सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे मंच पर। दर्शकों, आज जो कहानी हमने चुनी है यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की सत्य घटना है। हमेशा की तरह हमारा दर्शकों से आग्रह है कि पूरी वीडियो देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें तो फ़ायदा होता ही है, वीडियो भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो चलिए अब बिना देर किए हुए चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। यह कहानी उत्तराखंड के एसपी साहब की है, जिनकी पोस्टिंग अपने घर से लगभग 300 किलोमीटर दूर हो गई और वहीं वो रहने लगे। हर 15 दिन बाद वह अपनी पत्नी से मिलने घर जाते, जहां उनकी नई नवेली पत्नी और उनके बूढ़े माता पिता रहते थे। उनकी पत्नी बहुत ही आकर्षक, पढ़ी लिखी और पैसे वाले घर की बेटी थी। इन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। एसपी साहब अपनी पत्नी को जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को माता पिता के पास छोड़ रखा था। पत्नी मॉडर्न ख्यालों वाली थी। शादी से पहले उसके कई सारे आशिक थे। उसे सेक्स का ऐसा नशा था कि उसने कई लड़कों से संबंध बनाए थे। वह अपनी खूबसूरती और जवानी का पूरा मज़ा ले रही थी। गांव के हर नौजवान के जुबान पर उसी की चर्चा थी, और देखते देखते यह चर्चा उसके घर तक पहुंच गई। आनन फानन में उसकी शादी उत्तराखंड के एक एसपी से करा दी गई। मगर उसकी वासना की भूख शादी के बाद भी शांत नहीं हुई। शुरू में एसपी साहब घर से ही दफ्तर आते जाते थे, लेकिन एसपी साहब का तबादला शादी के 2 महीने बाद ही घर से 300 किलोमीटर दूर हो गया। अब एसपी साहब 15-15 दिन पर घर आते और जब तक अपने पत्नी की भूख मिटाते तब तक उनका वापस जाने का समय हो जाता। 2 दिन रहते और लौट जाते। एसपी साहब का तबादला जहां हुआ था, वहां पत्नी और माता पिता को ले जाना उन्हें सही नहीं लगा। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता और अपनी पत्नी को पुराने घर पर ही छोड़ दिया और पुलिस क्वार्टर में रहने लगे। पत्नी, जो कि पहले से ही यौन सुख की शौकीन थी, शादी के बाद 2 महीने तक बराबर रोज़ खुराक मिलने के बाद अचानक से पति के तबादले के कारण उसके सुख में खलल पड़ने लगी। उसके सब्र का बांध टूटता जा रहा था। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, मगर संभाल नहीं पा रही थी। हवस की भूख उसकी बेचैनी बढ़ा रही थी। उसकी नज़रें किसी ऐसे शख्स को तलाशने लगी जो उसकी हवस मिटा सके, और उसने अपने ही मोहल्ले के एक लड़के पर डोरे डालना शुरू किया। लड़का बहुत ही खूबसूरत, नौजवान और शातिर भी था। उसने तुरंत ही एसपी साहब की पत्नी की मनोदशा को भांप लिया और एसपी साहब की पत्नी को प्रपोज कर दिया। वह भी इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। फिर क्या था, जल्दी ही दोनों ने सारी हदें पार कर ली और एक होटल में जाकर संबंध बनाए। एसपी साहब की पत्नी पहले ही भूखी थी और उसने आज तक जितने भी लोगों से संबंध बनाए थे, उन सब लड़कों से ज़्यादा मज़ा इस लड़के में आया था। इसका नतीजा यह हुआ कि एसपी साहब की पत्नी पूरी तरह उसकी दीवानी हो गई। लड़का भी बेरोज़गार था, तो उसके पास समय ही समय था। जब भी मौका मिलता दोनों संबंध बनाते। उस लड़के ने धीरे धीरे एसपी साहब के घर भी आना जाना शुरू कर दिया। कभी एसपी साहब के माता पिता की दवाइयाँ ले आता, तो कभी बाज़ार से सब्जी ले आया करता। वो लड़का गांव का ही रहने वाला था। इसके कारण एसपी साहब के माता पिता को और ना ही गांव वालों को उस पर कभी शक हुआ। वह बिना रोक टोक एसपी साहब के घर आने जाने लगा। कभी कभी छिपकर वहीं रात भी गुजारने लगा। एसपी साहब की पत्नी उस लड़के के प्यार में ऐसी पागल हुई कि उससे शादी करने को भी तैयार हो गई। चाहे कुछ भी हो, मगर उस लड़के को खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी हवस की प्यास इससे बेहतर कोई बुझा ही नहीं सकता। मगर समस्या एक और थी कि लड़का बिल्कुल ही बेरोज़गार था।
फिर भी उसने यह बात अपने आशिक उस लड़के के सामने रखी तो उस लड़के ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो खुद का खर्च चलाने के लिए भी तुम पर निर्भर हूँ और तुमसे शादी करने का मतलब तुम्हारे पति से तलाक ले लेना है। तो क्या हम शादी करके अपने खर्च भी चला पाएंगे? तुम ही बताओ। एसपी की पत्नी को भी लगा कि वह सही कह रहा है, मगर उसके प्यार में पागल एसपी की पत्नी किसी हाल में उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और लड़का भी इस बात को अच्छे से जानता था कि अब इससे कुछ भी करवाया जा सकता है। लड़का जानता था कि अब पूरी तरह यह मेरी चुंगल में फंस चुकी है। तब उस लड़के ने एसपी की पत्नी को सुझाव दिया कि तुम उसके लिए वेश्या का काम करो और ग्राहक लाने की जिम्मेदारी मेरी होगी। इस धंधे में पैसे बहुत मिलते हैं। जब एक अच्छी रकम जमा कर लेंगे तब तुम पति से तलाक ले लेना और हम किसी दूसरे शहर में जाकर व्यापार करेंगे, वहीं घर बसा लेंगे और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पहले तुम क्या करती थी। इस बात को सुनकर एसपी की पत्नी उस पर बहुत नाराज़ हुई, उस पर हाथ उठा दिया और कहा कि आज के बाद मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है। वह लड़का भी चुपचाप वहाँ से चला गया। एसपी की पत्नी ने उसे घर से तो निकाल दिया था, मगर उसे भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि अब उसकी हवस की पूर्ति करने वाला कोई नहीं था। कुछ दिन तो वो जैसे तैसे रही, मगर फिर उसकी हवस ने उस पर काबू कर लिया और उसने फिर अपने आशिक को कॉल किया, लेकिन उस शातिर इंसान ने आने से मना कर दिया और कहा कि जब तक तुम मेरी शर्त नहीं मानती तब तक मैं तुमसे नहीं मिलूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी ज़िंदगी किसी ऐसी औरत के लिए बर्बाद कर दूं जो मेरी एक शर्त नहीं मान सकती। इसलिए अब मैं नहीं आना चाहता। मैं कहीं और शादी करने की सोच रहा हूं, इसलिए अब मुझे दोबारा कॉल तभी करना जब तुम्हें मेरी शर्त मंजूर हो, नहीं तो हमारा रिश्ता यहीं ख़त्म समझो। और फ़ोन काट दिया। यह सुनकर एसपी की पत्नी और भी बेचैन हो उठी। एक तरफ उसकी हवस उसे जीने नहीं दे रही थी, दूसरी तरफ उसका प्यार हमेशा के लिए उसके हाथ से निकल रहा था। रात भर एसपी की पत्नी सोचती रही, क्या करें क्या न करें। आखिर में उसने तय किया कि वह अपने प्यार को पाने के लिए यह काम भी करेगी। और कुछ ही दिनों की तो बात है, उसके बाद तो जीवन भर मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने ही रहेगा, और जब उसे तकलीफ़ नहीं है तो इसमें बुराई भी क्या है। दूसरे दिन सुबह होते ही एसपी की पत्नी ने उसे कॉल किया और कहा कि जैसा तुम चाहते हो मैं करने को तैयार हूँ। उसके बाद लड़का उसे एक होटल में ले गया जहाँ ऐसा धंधा हुआ करता था। होटल गांव से काफ़ी दूर था, एक सुनसान जगह पर था जहाँ उसके गांव के लोग कम ही आते जाते थे। वहाँ एसपी की पत्नी की एक फ़ोटो एल्बम में लगाई गई जो वेश्याओं की एल्बम थी। और फिर यह काम शुरू हुआ। शुरू में हफ्ते में 1 या 2 बार ही गई, मगर पैसों की ज़रूरत और आशिक की डिमांड थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से संबंध बनाए ताकि पैसे जल्दी इकट्ठे हो जाएं। मगर घर से रोज़ बाहर निकलना संभव नहीं था, तो उसने अपने पति एसपी से बात की और बताया कि घर पर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ, इसलिए मैं एक नौकरी करना चाहती हूँ। पति को भी लगा कि ठीक ही है, थोड़ा घर से बाहर रहेगी तो मन लगा रहेगा, और उसने नौकरी की इजाज़त दे दी। दूसरे ही दिन एसपी की पत्नी ने अपने पति को फ़ोन किया और कहा कि मुझे एक होटल में नौकरी मिल रही है जहां मुझे केवल सीसीटीवी रूम में बैठकर निगरानी करनी है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो क्या मैं यह नौकरी कर लूं? एसपी साहब ने तुरंत ही हाँ कह दिया। उसके बाद यह रोज़ का सिलसिला शुरू हो गया। एसपी की पत्नी रोज़ सुबह होटल जाती और 8-10 लोगों की प्यास बुझाती। जो पैसे मिलते उसे अपने आशिक को दे दिया करती। कहीं ना कहीं एसपी की पत्नी को भी मज़ा आने लगा था और वह अपने ग्राहकों को खूब खुश करती, क्योंकि उसकी खुद की भी हवस मिट रही थी। दूसरी तरफ एसपी पति इस बात से बिल्कुल अनजान था। वह जब भी घर जाता उस दिन पत्नी छुट्टी ले लेती
और यह काम लगभग 1.5 साल तक चलता रहा। एक दिन एसपी के बचपन के मित्र ने एसपी से इस हकीकत के बारे में बताया। एसपी आग बबूला हो गया और उस मित्र को थप्पड़ जड़ दिया और अपने घर से बाहर भगा दिया और उसे चेतावनी दी कि दोबारा ऐसी बात की तो मैं तेरी जुबान खींच लूँगा। मित्र तो चला गया, मगर एसपी सोचने लगा कि आखिर उस मित्र ने ऐसा क्यों कहा, इसमें उसका क्या लाभ हो सकता है। जो इतने सालों से मेरे सुख दुख में साथ रहा था, वह आखिर ऐसा क्यों कहेगा। फिर एसपी को अपनी पत्नी की कुछ बातें याद आने लगी। जैसे जब वह फ़ोन करता तो उसकी पत्नी का फ़ोन ज़्यादातर बिज़ी होता था। कभी कहती कि माँ से बात कर रही थी, कभी कहती कि टीवी मैकेनिक से बात कर रही थी, तो कभी कहती कि प्लम्बर से बात कर रही थी, प्लम्बर को बुलाना था, नल ख़राब हो गया था। प्लम्बर वाली बात अभी 2 दिन पहले की ही थी। तो एसपी साहब ने उसी वक्त अपने पिता को कॉल किया और उनसे पूछा कि क्या अपने घर में कोई नल ख़राब है या कोई प्लम्बिंग का काम करवाया है। तो पिता ने कहा, नहीं, ऐसा तो कोई काम नहीं करवाया। तभी एसपी का माथा ठनका और उसे लगा कि कहीं कुछ गलती कर रहा है। क्यों ना इस बात का पता लगाया जाए। उसने दोबारा अपने उस मित्र को बुलाया तो वह मित्र आया और बोला, मैं जानता था तुम मुझे दोबारा ज़रूर बुलाओगे और तुम्हारी हरकत से मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी पति ऐसी बात सुनकर ऐसे ही रिएक्ट करेगा जैसे तुमने किया। मगर यकीन मानो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था, इसलिए तुम्हें बताया। उसके बाद एसपी साहब ने अपने मित्र से पूरी जानकारी ली। तब उसे पता चला कि नौकरी की आड़ में उसकी पत्नी उसकी आंखों में धूल झोंक रही है। एसपी साहब ने एक प्लान बनाया और ट्रक ड्राइवर बनकर उसी होटल में पहुंच गए और काउंटर पर जाकर बोले कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है जो मुझे खुश कर दे। काउंटर पर बैठे लड़के ने एक एल्बम एसपी साहब को दिखाया और उसमें से एक लड़की चुनने को कहा। एक फ़ोटो एसपी साहब ने सिलेक्ट किया और कहा कि यह लड़की मुझे चाहिए। काउंटर पर उन्हें एक रूम की चाबी दी गई और उस रूम में जाने को कहा गया। जैसे ही एसपी साहब होटल के कमरे में पहुंचे और सामने बैठी लड़की को देखा तो उनके होश उड़ गए। लड़की तुरंत ही उनके कदमों पर गिर गई और अपने किए की माफ़ी मांगने लगी, क्योंकि वह उनकी ही पत्नी थी। एसपी साहब ने उसे बिना कुछ कहे अपने घर ले आए और पत्नी की सारी बातें शांति से सुनी और कहा कि अब तुम उस लड़के को घर बुलाओ, मुझे उससे कुछ काम है। पत्नी के पास उस लड़के को कॉल करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए एसपी की पत्नी ने उस लड़के को कॉल किया और उसे बुलाया। वह लड़का 5-10 मिनट में ही घर पहुंच गया। एसपी साहब ने उसे अच्छे से बिठाया, चाय पानी पिलाया और फिर बड़े ही इत्मीनान से दोनों की प्रेम कहानी सुनी। पूरी कहानी सुनने के बाद उन्होंने उस लड़के से कहा कि तुम ही मेरी पत्नी का सच्चा प्यार हो। इसकी हवस की आग सिर्फ तुम ही मिटा सकते हो। मुझ में इसे खुश करने का दम नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। इसलिए मैं अब इस पत्नी को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसकी हवस की भूख बाकी रह जाए। तुम दोनों की मैं खुद शादी करा दूंगा और आज के बाद तुम दोनों को कोई भी काम छुप कर करने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर तो उसकी पत्नी के होश उड़ गए, क्योंकि लड़का बेरोज़गार और निठल्ला था, इसलिए अभी वह उससे शादी नहीं करना चाहती थी। बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, परंतु एसपी साहब ने उसकी एक नहीं सुनी और दोनों की उसी दिन पूरे गांव के सामने मंदिर ले जाकर शादी करवा दी। कुछ दिन एसपी साहब डिप्रेशन में रहने के बाद फिर एक गांव की अनपढ़ भोली भाली गरीब लड़की से शादी कर ली और आज जहां भी उनका तबादला होता है वहीं अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहते हैं। आज उनके 2 बच्चे हैं।
3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी है। एसपी साहब आज खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं और उस बुरे दौर को एक ख्वाब की तरह भूल चुके हैं। दूसरी तरफ उनकी पहली पत्नी के आशिक ने उसे छोड़कर दूसरी जगह शादी करके दूसरे शहर चला गया है और वह हवस की भूखी औरत आज भी उसी होटल में दूसरों की हवस मिटाने का काम कर रही है। शायद इसलिए कहा जाता है कि ऊपर वाले से कुछ मांगने से पहले समय, जगह और उम्र ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला किसी को वह नहीं देता जिसकी उसे चाहत है, बल्कि ऊपर वाला उसके कर्म, नियत और औकात देखकर देता है। दर्शकों, आपसे एक सवाल है, क्या एसपी साहब का फैसला सही था या उन्हें उस औरत को माफ़ करके एक मौका और देना चाहिए था? आपकी क्या राय है? आपकी राय बहुत मायने रखती है। इससे समाज में लोग क्या सोचते हैं इसका पता चलता है, इसलिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। यहाँ हम ऐसी ही सच्ची कहानियाँ आपके लिए लाते हैं और इसका एक ही मकसद होता है कि समाज को यह दिखाया जाए कि समाज में ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी हवस के लिए या अपनी खुशी के लिए समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं। उनके चेहरे से नकाब हटाना बहुत ज़रूरी है और यही हमारा उद्देश्य भी है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी को इतनी छूट ना दें कि वह आपकी आंखों में धूल झोंके और आप उसे प्यार समझकर अंधे बने रहें और कहीं आपकी गृहस्थी, प्रतिष्ठा, इज्जत सब मिट्टी में न मिल जाए। दर्शकों, यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की सच्ची घटना है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। दर्शकों, आप ही निर्णय कीजिए कि क्या एसपी साहब ने सही किया। यह सवाल आपके लिए छोड़कर अब आपसे विदा चाहते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई सच्ची कहानी के साथ। अब तक आपने हमारा साथ दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।